जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएस का निचोड़ दोस्तों क्विक रिवीजन तरीके से देख रहे हैं। मतलब कि हम लोग रिवीजन के तौर पर दोस्तों पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मत समझिएगा कि रिवीजन कर रहे हैं तो मतलब आपको हम मतलब कि इसमें जानकारी नहीं दे रहे। जानकारी दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में दी जाती है। और हमारा दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है दोस्तों। इससे पहले हम लोग का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब पे हम लोग कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी बचा हुआ है दोस्तों हमारा। उसके बाद हमारा क्या बचा, इकोनॉमिक्स बचा हुआ और हिस्ट्री बचा हुआ दोस्तों। उसको भी कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह में कोशिश करेंगे कि आपका खत्म कर दें और फाफा दोस्तों आपका PYQ भी करा दें, क्योंकि आपका भी PYQ भी दोस्तों क्या साथ साथ हम लेकर के चल रहे हैं। तो जो भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से दोस्तों, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप बिहार पुलिस या छोड़ दीजिए, बिहार पुलिस छोड़ दीजिए, किसी भी बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपको लग रहा है कि हमारा जीएस क्या है, कमज़ोर है, जीएस आपको ज़्यादा उसमें जानकारी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप स्पीडी पढ़ करके, लूफेंट पढ़ करके दोस्तों क्या करें, अपने जीएस को मजबूत करने का प्रयास करें। तो ये सही है, लूफेंट पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, मना नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर लूसेंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, उसमें जो भी तथ्य दिए रहते हैं, जो भी फैक्ट दिए रहते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, वो आपको समझ में आएंगे। ऐसे आप क्या कीजिए, जाइएगा पढ़ने दोस्तों, तो आपको रटना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार अपना सिलेबस कवर कर लीजिएगा दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो भी किताब उठाकर पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर आप में तो आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाती है सिलेबस कवर करने के बाद दोस्तों। तो वो काम कीजिएगा। तो सिलेबस का कवर तो अभी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कम समय है, 1 महीने का टाइम लेकर के आपसे बोले थे कि 1 महीना आपका हम पूरा कंप्लीट करेंगे क्विक तरीके से। और पूरा क्या जैसे जैसे हम कर रहे हैं उसे आप काम करते हैं, तो रिजल्ट आने पर दोस्तों जो आपका बिहार पुलिस का है रिटन एग्जाम, उससे पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी उद्देश्य से दोस्तों अपना उस पर काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी के बारे में, हम चलते हैं तो बायोलॉजी पर चलेंगे। तो बायोलॉजी में क्या क्या हम लोग इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, इसमें लोग जंतु और पादप दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक में दोस्तों हम जंतु और पादप उत्तक दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की कुछ शाखा के बारे में जानेंगे हम लोग, शब्दावली को जानेंगे हम लोग, विषाणु के बारे में जानेंगे, वायरस, बैक्टीरिया के बारे में, कवक हो गया आपके, पादप हार्मोन होता है मतलब हार्मोन के बारे में जानेंगे, विटामिन हो गया आपका, पाचन तंत्र जानेंगे, एंजाइम्स क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, और प्रजनन तंत्र। मतलब इसमें हम लोग कोशिश करें कि इतने सारे टॉपिक को दोस्तों कवर करें। कुछ कुछ और बचे हुए जो हमको आपको सेकंड पार्ट में कराएंगे। तो जो भी बच्चे या बच्चियां हमसे जुड़े हैं नए, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो बिहार पुलिस स्पेशल तौर पर मतलब कि बिहार पुलिस के लिए पढ़ाया गया है। तो आप जा करके दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे जीएस का निचोड़ नाम करके प्लेलिस्ट बना होगा, और एक दोस्तों आपका बना होगा बिहार पुलिस बिहार दरोगा PYQ। तो वहाँ पे भी जाकर दोनों काम कीजिएगा दोस्तों। तो जिनका भी एग्ज़ाम 16 तारीख को है या 20 को है, 23 को, इस तरह से है दोस्तों, तो जितना भी समय बचा उसमें आप समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट आसानी से आ जाए। तो चलिए बिना समय के बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान के बारे में जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा जीव विज्ञान की जानकारी देंगे। जो आपका बायोलॉजी है दोस्तों, बायोलॉजी अब पढ़ते आ रहे होंगे आप कब से, तो आप 6th क्लास से बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन स्पेशल तौर पे आपको क्लास मतलब बायोलॉजी का बुक कब से देखने के लिए मिलता है, तो 8th क्लास से देखने के लिए मिलता है, अलग से बुक में आता है। तो बायोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जीवों का, और जो जीव होते हैं और जो पेड़ पौधे, उसका क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। अब ये बायोलॉजी दोस्तों हम 2 भाग में बांटते हैं। जो बायोलॉजी आप देख रहे हैं इसमें क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं जूलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। एक क्या होता है आपका जूलॉजी, संक्षिप्त में लिख रहा है, समझ जाइएगा। और दूसरा दोस्तों होता है आपका क्या होता है, बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी और बॉटनी क्या होता है, ये आपके मतलब मान लीजिए पार्ट है किसके, तो जीव विज्ञान के बायोलॉजी का दोस्तों। तो जूलॉजी हम लोग जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये जंतु विज्ञान का जो अध्ययन होता है दोस्तों, इसके भी क्या होता है, फादर होता है। अगर आपसे बोलेगा कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो किनका कहते हैं हम लोग, अरस्तु को कहते हैं। जिस तरह से अरस्तु क्या आपके बायोलॉजी के फादर है, उस तरह से अरस्तु जो है दोस्तों आपके क्या है, ये जो आपके जंतु विज्ञान इसके भी फादर है। क्या नाम बताया हम, अरस्तु, याद रखिएगा। अरस्तु क्या है, बायोलॉजी और आपके जंतु विज्ञान दोनों के मतलब जूलॉजी के भी है। वही बात करेंगे जिसमें हम लोग बॉटनी दोस्तों एक पार्ट है आपका बायोलॉजी का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। इसके जो फादर है दोस्तों, मतलब इनके पिता जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। क्या नाम उनका, थियोफ्रेस्टस नाम है, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पर 2 नाम बताएं आपको, किन क्या नाम बताएं, एक बताएं अरस्तु का नाम बताएं जो बायोलॉजी के और जूलॉजी के, मतलब कि बायोलॉजी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के ये फादर कहे जाते हैं। और जो बॉटनी है वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है दोस्तों, तो वह थियोफ्रेटस है। मतलब कि ये 2 नाम बताएं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। ये तो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या होता है, चलिए पहले इसी पर बात करते हैं, फिर आपको वर्गीकरण के बारे में बताएंगे।
तो यहाँ पर कुछ क्या है, जंतु विज्ञानी कुछ शाखाएं हैं, मतलब जीव विज्ञानी कुछ शाखाएं हैं, उस पर बात करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने के लिए आपको हमेशा मिलता है। तो कौन कौन शाखाएं हैं सर, उस पर बात करते हैं। जैसे देखिए डर्मेटोलॉजी का नाम सुने होंगे, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, तो इसमें हम लोग त्वचा एवं इसके रोग से संबंधित अध्ययन करते हैं, मतलब त्वचा और त्वचा से संबंधित कोई रोग होता है दोस्तों, उसका जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। सर्पों का जो अध्ययन होता है दोस्तों करता है सर्पेटोलॉजी, सर पेंटो कहीं कहीं लिखा रहेगा तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन दोस्तों होता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन कीजिएगा तो वो मिर्मिकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। मत्स्य की संरचना या कार्यकी का अध्ययन करते हैं तो इक्थियोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन दोस्तों कहलाता है आपका वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, क्योंकि विषाणु क्या बोलते हैं हम लोग, वायरस बोलते हैं। आगे है पैथोलॉजी का नाम सुने होंगे, तो पैथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो पैथोलॉजी में दोस्तों हम लोग रोगों की प्रकृति के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और कारकों के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी होता है आपका मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। पैलियो बॉटनी में हम लोग पादप जो जीवाश्म होते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे के संबंधित जो जीवाश्म होते हैं, जीवों के जिसमें अंश पाए जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में दोस्तों हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो इथोलॉजी में सर हम लोग मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बायोनोमिक्स में हम लोग जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऑफ्टियोलॉजी हम लोग जो अस्थि हम लोग का दोस्तों उसका अध्ययन करते हैं। अस्थि मतलब कि हम लोग का हड्डी जो है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ऑफ्टियोलॉजी कहलाता है। लिथो ट्रिप्सी क्या होता है, तो एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किरणों की सहायता से जो गुर्दे होते हैं किडनी होता है उसके, किडनी पुताशय हो गया आपका, मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी जो होता है, स्टोन जिसके बारे में बात करते हैं, को तोड़कर इलाज किया जाता है, जिसमें हम लोग लिथोट्रिप्सी करते हैं। पेडोलॉजी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसका जो निर्माण, उसका अध्ययन कैसे मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, उसका अध्ययन जो करते हैं वो पेडोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी दोस्तों क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी से हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य के विधियों के बारे में दोस्तों अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी क्या होता है, रुधिर मतलब ये ब्लड जो होता है, ब्लड के सीरम का हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इसमें। न्यूरोलॉजी दोस्तों तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा जो ब्रेन है दोस्तों उसका अध्ययन करते हैं। ट्रोफोलॉजी दोस्तों हम लोग पोषण विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ट्रोफोलॉजी कहलाता है वो। एंथ्रोपोलॉजी हम मानव जाति के बारे में, उसकी संस्कृति का विकास कैसे हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका ट्रोपोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी है उसमें हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। आरोलॉजी है उसमें हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है आपका आरोलॉजी। आगे आते हैं कि जीव विज्ञान संबंधित कुछ और शब्दावली, जिसमें लोग फ्लोरिकल्चर के बारे में इसमें लोग क्या करते हैं, फूलों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम कीट होते हैं दोस्तों, जो रेशम हम लोग को प्राप्त होता है, पता है कीट से प्राप्त होता है, तो उसका अध्ययन करते हैं वो कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। आगे हमारा क्या है, तो आगे एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। अंगूर की खेती का जो करते हैं हम लोग उसको कहते हैं विटीकल्चर। ये टिश्यू कल्चर होता है, कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन, उत्तकों का संवर्धन आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं वो कहलाता है टिश्यू कल्चर, जो उत्तकों में टिश्यू बोलते हैं। ये हार्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर लिखा रहेगा, फल सब्जी हो गया, उद्यान पादप का संवर्धन करते हैं हम लोग जो बाग बगीचा लगाते हैं दोस्तों उसी की बात है, उसी को हम लोग हार्टिकल्चर बोलते हैं, इसमें लोग फल सब्जियाँ का उत्पादन करते हैं। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो वनीय वृक्षों का उत्पादन, उसका संवर्धन। इसमें दो और याद रखिएगा, एक होता है कवकों का अध्ययन, एक होता है शैवालों का अध्ययन। एक बताएं क्या होता है, एक आपका कवक, तो कवक का अध्ययन अगर आपसे बोलेगा तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। इसका क्या बोलेंगे, इसका तो माइकोलॉजी बोलेंगे, ये याद रखिएगा माइकोलॉजी। और एक होता है शैवाल होता है, शैवाल मतलब जो आप काई देखते हैं उसी को बोलते हैं शैवाल, नाली पर लगा रहता है काई, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है आपका, फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी फाइकोलॉजी दोनों आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन है माइकोलॉजी कौन है फाइकोलॉजी, ये दोनों मिलता है तो इसी को बोलते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों क्या मिलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइकेन बोलते हैं, याद रखिएगा। अभी दोनों क्यों मिलता है उसके बारे में हम बताएंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो बताया भी समझ में आ गया। बाकी विषाणु के बारे में बताएंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले जानते हैं वर्गीकरण के बारे में, मतलब कि वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, या उसी को बोलेंगे हम लोग वर्गीकरण बोलेंगे या वर्गीकरण बोलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं वर्गीकी क्या है। तो आपको पता है कि जीव विज्ञान में आपको तरह तरह के जीव जंतु दिखने के लिए मिलते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, मतलब बहुत असंख्य मात्रा में असंख्य तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ये तो उनका हमको अध्ययन करना, तो उनका अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम उसको हम सेपरेट तरीका से बांट कर, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे विषय हैं, अब बहुत सारे विषय हैं तो एक घंटे में तो सब विषय नहीं पढ़ पाइएगा, तो क्या करते हैं उसको मतलब कि उसका टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब क्या किए उसको दोस्तों आप उसका वर्गीकरण किए ताकि क्या करें उसका अध्ययन ठीक तरीका से कर दो। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है
कि स्टार्टिंग में जो आपका जीव विज्ञान था, तो जीव विज्ञान को ठीक तरीका से अध्ययन करने के लिए एक आते हैं विद्वान जिनका नाम रहता है लिनियस। क्या नाम रहता है उनका? लिनियस। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये लिनियस क्या करते हैं, जो जीव विज्ञान है आपका, जीव विज्ञान को ठीक तरीका से अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। क्या किया उन्होंने? दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग था? एक था आपका पादप जगत जिसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, एक हो गया आपका प्लांट किंगडम, एक हो गया आपका एनिमल किंगडम। याद रखिएगा, लिनियस ने क्या अध्ययन की सुविधा के लिए इनको दो भागों में बांट दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में दोस्तों बांट दिया। इसीलिए लिनियस को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मतलब अगर आपसे पूछ देगा कि वर्गीकी के पिता कौन है या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो आपके लिनियस कहे जाते हैं। इनका नाम जरूर आप याद रखिएगा। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मतलब हर एक जितने भी जीव थे पेड़ पौधे थे दोस्तों, उनका जो आपका प्लांट हो गया, जो आपका एनिमल हो गया, तो इनका दोस्तों क्या किया, इन्होंने दोस्तों इनका द्वि जगत सिद्धांत दिया। क्या दिया? द्वि जगत मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया। द्वि जगत सिद्धांत बोलेगा तो ये भी किनका था दोस्तों? तो ये भी आपका लिनियस का ही था। इन्होंने कहा कि जो भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका नाम वंश और जाति पर निर्भर किया। किन पर किया? वंश और जाति पर। जैसे आप बोलते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं आप? होमो सैपियंस। तो इसमें होमो कौन है, सैपियंस कौन है? होमो सैपियंस बोलते हैं। तो इसमें होमो कौन है और सैपियंस कौन है? बताएं कि द्वि जगत सिद्धांत मतलब कि इन्होंने क्या किया, वंश और जाति के आधार पर जितने भी जीव जंतु थे पेड़ पौधे को बांटने का काम किया था। इसमें आपका वंश कौन है, जाति कौन है? तो जो याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लिखा रहता है ना भाई, वो क्या होता है, आपका वंश होता है। ये क्या करता है, वंश को दर्शाता है। जो बाद में लिखा रहता है स्मॉल में, स्मॉल लेटर में रहता है जाति। मतलब इन्होंने क्या किया, जितने भी जीव जंतु आपके हो गए हैं, पेड़ पौधे हो गए दोस्तों, उनको क्या किया, कैपिटल में स्टार्टिंग वाला वंश को दर्शाता है, और जो आपका स्मॉल में लिखा रहता है बाद में दोस्तों, वो आपका जाति को दर्शाता है। तो इस चीज को बोलते हैं लोग द्वि नाम सिद्धांत बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो लिनियस का नाम याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक, फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। लिनियस की पुस्तक का नाम है। उसी में दोस्तों इन्होंने अपना ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बाकी और भी मेढक का भी नाम होता है, राना टिग्रीना होता है, बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, ये सभी दोस्तों आपके वैज्ञानिक नाम होते हैं। लेकिन आगे चलकर एक आते हैं और विद्वान, एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम रहता है विटकर। जिनका नाम क्या रहता है, विटकर। उनका भी नाम आपको याद रखना है, विटकर याद रखिएगा। विटकर हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन मेरे जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। विटकर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो आपके जीव जंतु थे या आपके प्लांट थे, मतलब कि पेड़ पौधे थे, उनको क्या किया दोस्तों, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। क्या किया इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिए। अब विटकर ने क्या किया दोस्तों, ये 1969 की बात है, 1969 की बात, मतलब 1969 की बात है। इन्होंने क्या किया, जो उससे पहले था जो लिनियस का, वो 1753 की बात थी, वो 1753 की बात थी, इसको भी याद रखिएगा। तो 1969 में क्या किया विटकर ने दोस्तों, ये जो आप जीव जंतु के बारे में बताएं कि वो जो क्लासिफिकेशन किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया, तो 5 जगत याद रखिएगा। 5 जगत, 2 जगत आपसे बहुत एग्जाम में पूछता है। इन्होंने 5 जगत में बांटा। ये 5 जगत कौन कौन सा सर? तो पहला था मोनेरा। पहला क्या था, मोनेरा। दूसरा था आपका प्रोटिस्टा। तीसरा था आपका फंगी मतलब कवक। चौथा था आपका प्लांट मतलब कि पादप, वही पेड़ पौधा। अब 5वां था आपका एनिमल मतलब कि वही जंतु। मतलब ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी मतलब कवक, प्लांट मतलब पेड़ पौधा, और एनिमल मतलब ये आपका जंतु। इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों दिया। किसने दिया? तो विटकर ने दिया। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी मतलब कवक क्या होता है। ये सब चीज़ के बारे में आप जानते हैं, सब चीज़ देखे भी होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। जैसे मोनेरा, पहला क्या होता है आपको, मोनेरा। अब ये सारे मोनेरा क्या होता है, तो मोनेरा क्या होता है, तो ये आपका होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। ये क्या होते हैं, पहले याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखिए हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं, शब्द को पकड़िएगा मेरी बातों को। ये मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इनमें क्या नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, जैसे आप बैक्टीरिया का नाम सुनते होंगे, सुने होंगे बैक्टीरिया मतलब आपका जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया दोस्तों सुने होंगे। ये सब क्या है आपका, तो मोनेरा के अंतर्गत आता है। मतलब कि बैक्टीरिया में आपका केंद्रक नहीं होता, वो केंद्रक रहित होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में। ये सर प्रोटिस्टा क्या होता है,
तो प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं और इसमें केंद्रक होता है, लेकिन ये दोस्तों एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय का नाम सुने होंगे, आप कोशिका पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। यूकैरियोटिक होता है आपका प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव इसके अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं। और ये स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन दोस्तों स्वयं बनाते हैं। इसमें मतलब इसमें स्वयं बनाते हैं, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अमीबा। क्या पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा। कि हाँ सर अमीबा क्या होता है, अमीबा में एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका होता है, इसलिए इसको एक कोशिकीय बोलते हैं। युगलिना, युगलिना का नाम सुनते होंगे। युगलिना के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो अपने यान में दोस्तों क्या होते हैं, इसको लेकर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी वो क्या करते हैं, इसी को खाकर दोस्तों अपना जितना समय तक रहते हैं इसी को खाकर दोस्तों रहने का काम करते हैं। युगलिना को याद रखिएगा। जो युगलिना होता है ये पादप और जंतु के बीच मतलब जो कड़ी का काम करता है, मतलब ये पादप भी होता है और ये जंतु दोनों होता है, इसमें दोनों गुण पाया जाता है, पादप जंतु दोनों का दोस्तों इसमें गुण पाया जाता है। किसमें, तो युगलिना में। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं दोस्तों अपने पास ले आते हैं इसको भोजन करने के लिए, क्योंकि इससे पर्याप्त मात्रा में आपको एनर्जी मिलता है। और पादप जंतु के बीच का कड़ी कौन है, आपका युगलिना है, एक कोशिकीय है। उसके अलावा डाइटम भी दोस्तों आपका एक कोशिकीय। तो अमीबा याद रखिएगा एक कोशिकीय, और युगलिना के बारे में। तो ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद बताए थे फंगी, मतलब कि बताए थे कवक। कवक आप देखे होंगे, अरे गांव में आप बोलते नहीं है मशरूम के बारे में देखे होंगे, या गोबर पर जो उगता है जिसको बोलते हैं गोबर छत्ता बोलते हैं, वही भाई कवक है। वही क्या आपका कवक है। ये क्या है, कवक। ये भी क्या है दोस्तों आपका यूकैरियोटिक है। क्या है ये, यूकैरियोटिक है, मतलब कि ये यूकैरियोटिक है। और लेकिन ये स्वपोषी नहीं है, परपोषी है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण दोस्तों क्रिया नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो इसका कोशिका भित्ति होता है, मतलब इसका सबसे बाहरी जो आवरण होता है बना हुआ, वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। आपसे प्रश्न सिंपल पूछ देगा कि कवक का जो कोशिका भित्ति बना होता है भैया वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। इसको याद रखिएगा, यूकैरियोटिक है और काइटिन का ये बना होता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो सर ये भोजन कहाँ से करता है, तो भोजन दोस्तों ये दूसरों से प्राप्त करता है, परपोषी। जैसे हम लोग क्या है, परपोषी है, तो हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों ये भी प्राप्त करता है। अब आते हैं हम लोग, चौथा हम लोग क्या है, प्लांट, मतलब पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के बारे में तो आपको पता है, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और ये अपना बहुकोशीय भी होते हैं, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने पेड़ पौधे आप देखते हैं तरह तरह के दोस्तों, जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्या कहलाता है, ये प्लांट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय होना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं आपका एनिमल के बारे में। जो एनिमल है आपके लास्ट बताए थे आपको एनिमल, जंतु के बारे में दोस्तों। तो जंतु भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये बहुकोशिकीय होते हैं। जिसमें हम लोग आ जाएंगे, स्तनधारी होते हैं, पक्षी आते हैं, उभयचर आ गए। उभयचर मतलब जल स्थल दोनों पर रहते हैं। मछली हो गए, मतलब जितने तरह के आप देख रहे हैं जीव जंतु को, वो सब दोस्तों किसमें आते हैं, ये। तो यही था विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, उसके बाद फिर से हम आएंगे अपने पेज पर। तो यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं विषाणु के बारे में, और बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में, तो आगे इससे संबंधित कुछ जो बीमारियां हैं, रोग है, उसके बारे में। तो विषाणु के बारे में, तो विषाणु क्या होते हैं दोस्तों, अति सूक्ष्म होते हैं और ये अकोशिकीय होते हैं, मतलब इसमें कोशिका दोस्तों नहीं होता है। विषाणु क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, इसमें कोशिका नहीं होता है। और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन के कण है ये, जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। मतलब कि ये कुछ दोस्तों क्या होता है, इस समझिए कि निर्जीव होते हैं, लेकिन किसी तरह से क्या होता है, आपके शरीर में प्रवेश करके दोस्तों जीवित हो जाते हैं। जीवित कैसे होते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों मतलब कि आपको हानि पहुंचाते हैं, और दोस्तों क्या करते हैं, अपने आप को वृद्धि करते हैं। वही बताया, आपके शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और आपसे जो भी मतलब कि आपके शरीर के जो आवश्यक चीज़ें हैं दोस्तों क्या करेगा, धीरे धीरे वो अपना ग्रहण करेगा। ग्रहण करके क्या करेगा दोस्तों, अपना जनन करेगा, मतलब अपनी वृद्धि करेगा दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या है यही विषाणु। विषाणु की खोज दोस्तों एक रूस के वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था इवान वोस्की। क्या नाम था उनका, इवान वोस्की ने किया था 1892 में। तंबाकू की जो पत्ती थी दोस्तों, उसमें मोजक रोग के कारण की खोज करते समय किया था। मतलब कि इन्होंने जो तंबाकू की पत्ती था उस पर एक रोग, तंबाकू की पत्ती में दोस्तों एक रोग हो गया था, मोजक रोग। तो उसमें इन्होंने इस पर रिसर्च किया कि इसमें जो तंबाकू की पत्ती, इसमें मोजक रोग कैसे हो गया। तो उसी दौरान जो इनको पता चला कि ये किसके कारण हो गया, विषाणु के कारण हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि विषाणु को सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन
सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। अब विषाणु से पौधे में होने वाले रोग कौन कौन से देखिए, पत्तियों में तंबाकू की पत्तियों में मोजक रोग, जिसके सहायता से खोज किए थे इवानोव्स्की। इसी के कभी प्रश्न बन जाता है इससे। आलू में मोजक रोग होता है, जो आपका आलू देखते हैं हरा हरा हो जाता है, हरा हरा होता है तो मतलब क्या होता है दोस्तों, वो आपका वायरस होता है उसमें, याद रखिएगा, उसको कभी खाइएगा नहीं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, मतलब कि केले की पत्तियों में भी, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, आपको ये सब बीमारी होता है। किसके कारण, आपके आपने शरीर के बारे में, मतलब मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य में वायरस से कौन कौन सा रोग होता है देखिए। चेचक के बारे में सुने होंगे, पित्त ज्वार, पोलियो का नाम सुने होंगे, खसरा का नाम सुने होंगे, गलसुआ का नाम सुने होंगे, रेबीज हो गया, मस्तिष्क शोध हो गया आपका, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया दोस्तों, ट्रेकोमा जो आंख में होता है आपका, उसके बाद डेंगू ज्वर हो गया आपका, एड्स हो गया दोस्तों। ये सब क्या है, तो ये सब वायरस से संबंधित बीमारी है जो मनुष्य में दोस्तों होता है। अब आते हैं कवक के बारे में पढ़ते हैं। कवक दोस्तों वही बताया आपको अभी हम। तो कवक हरित लवक रहित होता है, मतलब इसमें हरित लवक नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है। संवहन उत्तक रहित होता है, मतलब वही संवहन, मतलब कि क्या करता है, जाइलम फ्लोएम क्या है आपका, संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होता है। पर्णहरित विहीन होता है, मतलब बता दिया अभी। होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें संचित भोजन को ग्लाइकोजेन के नाम से जानते हैं। मान लीजिए अपना भोजन नहीं बना रहा है तो अपना भोजन तो जमा करेगा ना भाई, तो जमा करते उसको क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजेन कहते हैं। इसलिए कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको कवक भी समझ में आ गया होगा। अब क्या होते हैं, कवक से भी दोस्तों कुछ कुछ रोग होते हैं, जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में भी। तो जंतु में हम लोग में क्या कौन कौन से रोग होते हैं देखिए यहाँ पर। तो अस्पर्जिलेसिस रोग होते हैं, जो फेफड़े में हम लोग का होता है। दांत हो गया, दांत खाद खुजली बोलते हैं ना। मेनिंजाइटिस जो हमारे मस्तिष्क में होता है दोस्तों। हिपार्ज्मोसिस होता है आपका। ओनिकोमाइकोसिस होता है, दम्मा की बीमारी, गंजापन हो गया, खाज हो गया, खाज खुजली, ये सब आपका कवक से ही दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आपका है पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं देखिए कवक से। तो पौधे में बहुत सारे रोग देखे होंगे, लेकिन इसको नज़रअंदाज करते होंगे आप। सरसों में सफ़ेद कीट रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आलू का उतार भाव अंगमारी से, आलू कभी कभी सूख जाता है, नहीं बोलते हैं कि इसमें क्या पोलियो मार दिया, आप लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं। तो पोलियो नहीं मारा दोस्तों, वो कवक से क्या आलू बीमार हो गया है, मतलब कि अंगमारी रोग हो गया उसको। गन्ने में देखते होंगे लाल सड़न, मतलब जब गन्ना खाते हो देखते हैं लाल लाल उसमें दिखता होगा आपको, तो भी क्या है कवक के कारण दोस्तों वो लाल पड़ गया है, मतलब वो बीमार हो गया है आपका। आलू में अंगमारी रोग हम देख चुके हैं। सेब के फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट, बाजरे का अर्गॉट, गेहूं में ढीला स्मर, अंगूर के पाउडर में मिल्डियो, और राई का इरगॉट रोग दोस्तों। ये सब क्या होता है, कवक के कारण दोस्तों, मतलब फसलों में दोस्तों बहुत सारा प्रभावित करता है ये कवक, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग जीवाणु के बारे में जानते हैं। हम लोग विषाणु के बारे में जाने तो जीवाणु के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जीवाणु क्या होता है दोस्तों, तो जीवाणु हरित लवक रहित, मतलब इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हो सकते हैं, मतलब या तो एक कोशिकीय या तो बहुकोशिकीय हो सकता है। इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधे की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है, मतलब पौधे में जो कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है उससे बिल्कुल ये क्या होता है दोस्तों, भिन्न होता है। अब कुछ कुछ जो होते हैं आपके जीवाणु वो क्या लाभदायक होते हैं, कुछ कुछ आपके हानिकारक होते हैं। तो लाभदायक जीवाणु कौन देखिए यहाँ पर। तो जो लाभदायक जीवाणु होते हैं आपके राइजोबियम, जो आपको दलहनी पौधे होते हैं जड़ में मिलता है आपका। राइजोबियम क्या मिलता है, जो दलहन के पौधे होते हैं दोस्तों वहाँ पर उसका जड़ होता है, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। ये उनकी उर्वरता को बढ़ाता है ये राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस, इसके माध्यम से दही जमता है, दूध पे दही बनता है। ये सब जो लाभदायक है उसके लिए बता रहे हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसका सिरका निर्माण होता है। माइकोकोसस कोंडिलेस, जो चाय की पत्तियों में दोस्तों क्यूरिंग के लिए ये कवक का इस्तेमाल, जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो भोजन को विषाक्त बनाते हैं, जैसे उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनियम। ये क्या है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले काम करते हैं। अब कुछ कुछ रोग होते हैं दोस्तों जो क्या होते हैं, पौधों में होते हैं, हमारे में होते हैं, लेकिन पौधे पहले हम देख लेते हैं। तो पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं, तो सेब की अग्नि निर्जा रोग, सेब में क्या होता है अग्नि निर्जा। चावल का अंगमारी रोग, आलू की सैथिल रोग, नींबू में कैकर रोग, गेहूं में टुंडू रोग, और फलों में दोस्तों क्राउन गॉल रोग दोस्तों। ये सब किसके कारण होता है, तो ये सब बैक्टीरिया के कारण आपका होता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम लोग का है कि जीवाणु से पशुओं में होने वाले, जैसे पशुओं में कौन से रोग होते हैं, तो भेड़ में एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, और जानवरों में काला पैर रोग हो जाता है। ये जीवाणु के कारण दोस्तों जानवरों में देखने के लिए मिलेगा। अगर मानव में बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग में कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए यहाँ पर टिटनेस का नाम सुने होंगे, काली खांसी का नाम सुने होंगे, तपेदिक हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोढ़ या कुष्ठ रोग बोलते हैं,
ये सब किससे होता है दोस्तों आपका, ये सब तो जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। अब कौन कौन सा जीवाणु है, टिटनेस से, टिटनेस होता है तो कौन सा जीवाणु काम करता है, कौन बीमार करता है आपको, तो क्लोरिस्ट्रीडियम टीटैनी दोस्तों याद रखिए। काली खांसी में क्या होता है, हेमोफिस पर्टुसिस जो होता है आपका काली खांसी में होता है। तपेदिक जो होता है आपका वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों होता है। तपेदिक में टीबी की बात कर रहा है, टीबी मतलब आपका जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। हैजा होता है ब्रियो कॉलेरिस होता है। डिप्थीरिया आपका कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिस होता है। प्लेग आपका बैसिलस पेस्टिस से होता है। निमोनिया आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिस होता है। टाइफाइड आपका साल्मोनेला टाइफिस होता है। मतलब इससे कुछ कुछ कीवर्ड दिए हैं कि आप पकड़, टाइफाइड टाइफिस दिया रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा तुरंत आपका। कुष्ठ रोग जो होता है आपका ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे, हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो नीलहरित शैवाल को एक प्रकार का जीवाणु होता है, मतलब जीवाणु का ही दोस्तों एक भाग होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। जैसा बताए थे आपको मुनेरा, मुनेरा में क्या होता है आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी के सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडिथियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि जो लाल सागर का जो लाल रंग देखते हैं दोस्तों ये आपका बैक्टीरिया के कारण, मतलब साइनोबैक्टीरिया के कारण दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं लाइकन के बारे में जानते हैं। लाइकन क्या होता है, लाइकन के बारे में बता दिए थे कि कवक और जो शैवाल होता है उसका जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों क्या कहलाता है आपका, लाइकेन कहलाता है। देखिए लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति। थैलोफाइटा क्या होता है बताएंगे आगे हम। जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का क्या होता है, संकेतक होता है। मतलब जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा ना भाई, वहाँ पर आपको लाइकेन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता। देखिए बता दिया आपको। आगे है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। जो आपका पेड़ों पर उगता है उसको कोर्टिकोल्स कहते हैं, और जो चट्टानों पर उगता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्सिकोल्स बोलते हैं। अब बात है कि सर ये जो आप बताएं हैं कि कवक और शैवाल क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो बताएं कि शैवाल जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब इसमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन आपका कवक में दोस्तों नहीं पाया जाता। तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका संवहन तक नहीं होता है। किसमें आपका, ये शैवाल में। तो शैवाल क्या करता है, इससे पानी और खनिज पदार्थ लेता है, और ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल है दोस्तों, क्या करता है भोजन बनाने का ये काम करता है। कौन, शैवाल। तो इसका भी काम हो जाता है, इसका भी काम होता है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, सहजीवी संबंध बना करके अपना घर बार दोस्तों चलाते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, आगे है कुछ कुछ जो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री है ये। तो पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे, हम अपने तरीके से बताएंगे। इसमें जो हमारा दिया है उसको। अब आइए हम लोग कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका क्या होता है, कोशिका के बारे में बात करेंगे कि सेल क्या होता है। किसके बारे में, हम लोग सेल के बारे में। तो सेल के बारे में आप एक परिभाषा पढ़ते होंगे कि सेल क्या होता है, सजीव। सेल किसमें होता है, सजीव में होता है। तो ये सजीव जो होते हैं उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब कि जो हमारा शरीर होता है इसको बोलते हैं संरचनात्मक, या समझिए संरचना बोल दीजिए या क्रियात्मक बोल दीजिए। मतलब कि जो हमारा शरीर है उसका संरचना किससे हुआ है दोस्तों, तो ये सेल से हुआ है। अब सेल से हुआ है तो हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों इसका किसकी सहायता से करते हैं, सेल की सहायता से। इसलिए इसको बोलते हैं सेल जो हमारा है वो संरचनात्मक हमारे शरीर का और क्रियात्मक क्या इकाई है। अब जो सेल जो होता है, सेल का अगर बोलेगा आपका स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है आपका, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी याद रखिएगा, जिसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा। हम जो क्या बोलते हैं, आपको साइटोलॉजी देगा, कोशिका विज्ञान ही देगा, आपको साइटोलॉजी देगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगर बोलेगा सेल खोजकर्ता कौन है, मतलब जो सेल आप देख रहे हैं ये सेल की खोज किसने, खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने दोस्तों क्या किया था, कोशिका खोज किया था। कब किया था, 1665 में। कब किया था, 1665 में किया था। वो जो मधुमक्खी का छत्ता देखे ना उसकी सहायता से उन्होंने खोज किया था। लेकिन अगर डीप नॉलेज आपको पूछ दे, कहीं क्वेश्चन आपको पूछ दे कि जीवित कोशिका जो होता है क्या होता है, ये जो खोजे थे मृत कोशिका खोजे थे रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका के बारे में बोले तो जीवित कोशिका में कितना नाम रखिएगा, तो लुवेनहॉक याद रखिएगा। लुवेनहॉक जिन्होंने क्या किया था, जीवाणु की खोज किया था। लुवेनहॉक ने ही जीवाणु का खोज किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था, इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज दोस्तों किया था। जीवित कोशिका का खोज लुवेनहॉक ने ही किया था। आगे बात करेंगे कोशिका में दोस्तों केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। उस केंद्रक का खोज किसने किया था, जो आपका केंद्रक होता है उसका खोज किसने किया था, तो केंद्रक का नाम लेगा तो उसका नाम लिएगा रॉबर्ट ब्राउन। कुछ कुछ जो शब्द है दोस्तों इसको याद रखिएगा।
ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपसे कुछ कर सके कुछ। आगे हम लोग आते हैं, जब इतनी सारी बातें आप समझ गए दोस्तों, तो छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे। और जिससे सबसे छोटी कोशिका बोलेगा, सबसे छोटी कोशिका किसकी है दोस्तों, माइकोप्लाज्म की है। किसकी है, माइकोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी बोलेगा आपसे तो किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा देखे तो नहीं, लेकिन फोटो में कभी गूगल करके देख लीजिएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका वो होती है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब ये दोस्तों कोशिका से क्या होता है, क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ईंट के मिलाने से क्या बनता है भाई, ईंट के मिलाने से दीवार बनता है। क्या बनता है, दीवार बनता है। अब दीवार बनेगा तो क्या बनेगा, तो दीवार बनाने से बनता है कमरा। क्या बनता है, कमरा बनता है। अब इसी कमरों को मिलेगा तो क्या बनेगा, तो सर हमारा घर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। उसी तरह दोस्तों हमारा सेम इसी तरह से क्या हमारा बॉडी दोस्तों बनता है। जैसे आपको सेल मिलाइएगा, सेल मिलाइएगा तो क्या बनेगा, सेल मिलाने से आपका टिश्यू बनेगा। क्या बनेगा, टिश्यू मतलब उत्तक बनेगा। अब ढेर सारा उत्तक मिलेगा तो क्या मिलेगा, उत्तकों के समूह को बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं, ऑर्गन मतलब अंग मिलते हैं। और अंग के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, आपका शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सेल के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से आपका अंग बनता है। जैसे बोलते हैं हाथ पैर मुंह नाक, ये सब क्या आपका अंग है। तो ये अंग मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, ये दोस्तों बन जाएगा आपका शरीर बन जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। अब थोड़ा सा बताएंगे हम कि कोशिका का प्रकार, तो संख्या के आधार पर बताएंगे और आपका केंद्र के आधार पर बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रकार, तो पहले बात करेंगे संख्या के आधार पर। तो बताया था संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है एक कोशिकीय। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, और एक होता है बहुकोशिकीय, मतलब जिसमें एक कोशिका पाया जाता है। पूरी सारी गतिविधियां, खाना है घूमना है फिरना सब एक ही कोशिका से होता है दोस्तों, कहलाता है एक कोशिकीय। और जिसमें दोस्तों अलग अलग मतलब जो गतिविधि, हमारा मनुष्य क्या है बहुकोशिकीय है। चलना है तो हमारे पैर है, तो पैर की कोशिका अलग होती है, हाथ की कोशिका अलग, सब मतलब अलग अलग कोशिकाओं से मिली जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, ये अलग होती है। तो वो कहलाता है बहुकोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय में कौन आएगा, तो एक कोशिकीय में बता दिए थे, अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मनुष्य हो गया, पशु पक्षी जानवर जो देखते हैं सब क्या बहुकोशिकीय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय समझ में आ गया होगा। अब केंद्रक के बारे में बात करेंगे, मतलब केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर, तो आपको बताए थे अभी हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बताए थे। क्या बताए थे, प्रोकैरियोटिक। एक बताए थे प्रोकैरियोटिक, एक बताया था आपको यूकैरियोटिक। मेरे शब्दों को समझिएगा। प्रोकैरियोटिक दोस्तों, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और दोस्तों इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है। और यूकैरियोटिक को दोस्तों क्या कहते हैं, दो भाग में बांटते हैं, एक बांटते हैं प्लांट और एक बांटते हैं एनिमल। इस तरह से हम लोग बांट के क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं किसको, तो यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक रहित होता है, जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा दोस्तों उसमें केंद्रक नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या क्या नहीं होता, आप थोड़ा बताते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये हम बताएं प्रोकैरियोटिक, क्या होता है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन फैक्ट्री दोस्तों जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका जो आपका राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। क्या होता है, 70S का बना हुआ होता है। किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में। ये ध्यान दीजिएगा। अब प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, तो बैक्टीरिया आता है आपका, साइनोबैक्टीरिया आता है, नीलहरी सवाल हो गया, ये सब दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक में इसका एग्जाम्पल आता है। वहीं बात करते हैं यूकैरियोटिक में। किसमें बात करेंगे, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। और इसमें कोशिका के सभी जितने भी अंग होते हैं दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो राइबोसोम होता है दोस्तों वो 80S का होता है। कितना होता है, 80S का बना हुआ रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। उसका 70S का, इसका कितना होता है 80S का होता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कोशिका के कुछ कुछ भाग होते हैं। अब बात है कोशिका के, जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर है, तो शरीर में कितने क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है तो हाथ देखने के लिए मिलता है, पैर देखने के लिए मिलता है, बाल देखने के लिए, कान नाक दांत आँख सब देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह से हमारा फिर कोशिका का बना, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बोलिए तो कोशिका के अंग होते हैं। जैसे कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, आपका तारकाय जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसे दोस्तों क्या होता है, इसी कोशिका के अंदर दोस्तों मान लीजिए कि झोला है, क्या है आपका, एक झोला, कोशिका का एक झोला है। इस झोला के अंदर आपका बहुत सारा क्या है दोस्तों सब्जी रखा हुआ है इसी झोला के अंदर। तो ये मान लीजिए कोशिका क्या है आपका, एक झोले के समान है। इसी में क्या दोस्तों, इसमें कोशिका के जितने भी पार्ट है वो रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं। या कोशिका भित्ति बोल दीजिए, कोशिका झिल्ली बोल दीजिए, कोशिका सेंट्रोसोम बोल दीजिए, राइबोसोम बोल दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिए, अंता द्रव्य जालिका बोल दीजिए। ये सब दोस्तों क्या है, कोशिका के अंग है। गोल्जी काय, लाइसोसोम दोस्तों ये सब क्या होता है, इसी के अंदर दोस्तों विद्यमान रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कोशिका बहुत छोटी सा एक दोस्तों इकाई है, उसी के अंदर दोस्तों ये सब रहता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा बताएंगे हम, जैसे कोशिका भित्ति के बारे में बात की। तो कोशिका भित्ति दोस्तों किससे पाया जाता है, कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप में होता है। किसमें होता है, सिर्फ पादप में होता है, मतलब कि पेड़ पौधे में होता है, हम लोग में नहीं होता है।
और ये पेड़ पौधे का देखते हैं बाहरी जो सबसे आवरण होता है उसी का बना होता है। आपका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। पादप से कोई भी चीज़ बनेगा ना भाई तो क्या होता है? सेल्यूलोज का ही बना होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे कवक का काइटिन का बनता है तो इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। पादप में सिर्फ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक पॉइंट सब में बताएंगे हम, ये ध्यान दीजिएगा। तारकाय जो होता है जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं जो आपका तारकाय उसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये सिर्फ केवल और केवल जंतु में होता है, केवल और केवल जंतु में होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है? आपका पादप में। और तारकाय दोस्तों किस में होता है? आपका जंतु में होता है। ये क्या करता है? तो कोशिका विभाजन करता है। देखते हैं कोशिका टूटता है तभी तो आपका देखते हैं कि जो भी जख्म होता है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। तो कोशिका विभाजन के कारण जब क्या होता है आपका ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लगा तो वहाँ की कोशिका क्या होती है? वहाँ की कोशिका मर जाती है। तो ठीक का कैसे हो रहा है? धीरे धीरे ठीक होता है। तो दवा खाते हैं तो ठीक होता है। तो दवा खाने से क्या होता है? जो वहाँ के आसपास के अगल बगल की जहाँ की कोशिका मर गई है, मान लीजिए कि इस एरिया की कोशिका मर गई है, यहाँ की पूरा कोशिका मर गई है, लेकिन अगल बगल की तो कोशिका जिंदगी मतलब जीवित है। तो ये क्या करती है? धीरे धीरे टूट के दोस्तों कोशिका विभाजन करके इसको ठीक करने का दोस्तों काम करती है, याद रखिएगा। तो तारकाय क्या करता है? तो सेंट्रोसोम मतलब कि आपका सेल डिवीजन का काम करता है। अब ये पादप में तो नहीं होता है सर, तो उसमें कैसे होता है? तो दोस्तों उसमें होता है सेल प्लेट होता है। क्या होता है उसमें? सेल प्लेट होता है, उसी से क्या करते हैं? पादप अपना कोशिका विभाजन करते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम का। राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर बोलेगा कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है तो राइबोसोम को कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसमें एक पॉइंट आप याद रखिए। आगे हम लोग बात करते हैं आपका ये जो राइबोसोम आप देख रहे हैं ये कहाँ होता है आपका? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है ना दोस्त, वहाँ पर होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो क्या करता है? कोशिका का जो आंतरिक कंकाल, जैसे हम लोग का आंतरिक कंकाल है ना तो बोलते हैं ना कंकाल, तो उसी तरह से कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है? आंतरिक कंकाल बोलते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका को। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है, कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट होता है मतलब स्मूथ होता है, एक होता है रफ होता है। तो रफ वाला जो होता है ना दोस्तों वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है, कौन? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा, पढ़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? जो कोशिका श्वसन लेती है ना दोस्त, कहाँ से लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया ही से लेती है, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका पावर हाउस होता है किसका? तो कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये ध्यान दीजिए किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक होता है गोल्जी काय। क्या होता है कोशिका के अंदर? गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय क्या करता है? तो ये दोस्तों यातायात प्रबंधन का मतलब ये पदार्थों का परिवहन करता है। जो गोल्जी काय आपका होता है, जो गोल्जी बॉडी के बारे में बोल रहे हैं, ये गोल्जी काय क्या करता है? तो ये जो मतलब कि कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है उसका परिवहन काम करता है, कौन? आपका ये कोशिका गोल्जी काय करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें दोस्तों आपका कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति पादप में है वो, और जो लाइसोसोम है दोस्तों इसी में बनता है, ये बनाने का काम करता है, कौन? गोल्जी बॉडी बनाने का काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति और आपका लाइसोसोम गोल्जी बॉडी में ही बनता है, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये सर लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम कोशिका भित्ति तो हम समझ गए कि पादप में होता है सबसे उसका बाहरी आवरण, लेकिन लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम भाई क्या होता है कि मान लीजिए कि जितने भी आप देख रहे हैं कोशिका के अंदर, जितने भी उसके मान लीजिए कोशिका के अंग वो ठीक तरीके से अगर काम नहीं करता है ना तो लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? अपने आप को मार करके जितने भी इसमें कोशिका के अंग होते हैं दोस्तों क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। ये अपने आप को क्या करता है? अपने आप में इसमें एक तरह का द्रव पाया जाता है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाया था दोस्तों। ये क्या करता है? अगर ये अपने आप को अगर उस तरह से क्या किया उसको निकाल देता है तो निकालने पर जितने भी आपको देख रहे हैं कोशिका के अंग दोस्तों वो सब क्या होते हैं? सब खत्म हो जाते हैं। ये क्या? ये लाइसोसोम काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर बोलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, इस तरह से कुछ याद रखिएगा। एक होता है रसधानी, एक क्या होता है? रसधानी। ये क्या करता है? जल का परिवहन करता है। क्या करता है? जल का परिवहन करता है। कहाँ पर? तो कोशिका में दोस्तों जल का परिवहन करता है, मतलब स्टोर भी करता है जल को, ये ध्यान रखिएगा। कौन? तो ये अब केंद्रक के बारे में बता दिए। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है। जिस तरह हम लोग का ब्रेन है उस तरह से क्या होता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी कोशिका के जितने भी देख रहे हैं ना पार्ट, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये केंद्रक दोस्तों करता है, याद रखिए। पादप दोस्तों एक चीज और पाया जाता है, लवक होता है। क्या होता है? पादप में लवक होता है। तो ये लवक क्या होता है? सिर्फ पादप में होता है। लवक मतलब वही जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं क्लोरोफिल। एक क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। एक होता है आपका एक क्लोरोफिल हो गया जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है और एक आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। एक क्लोरोफिल मतलब क्रोमोप्लास्ट, ये
क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया। क्रोमो याद रखिएगा, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक, इसको बोलते हैं अवर्णीय लवक, इसको बोलते हैं वर्णीय लवक। हरित लवक क्या करता है, तो ये दोस्तों भोजन बनाने का निर्माण का काम करता है। क्लोरोफिल याद रखिएगा, ये पत्ती हरा इसलिए होता है, क्लोरोफिल इसमें होता है। अब क्लोरोफिल में कभी कभी पूछता है इसमें कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम Mg याद रखिएगा। और ये कभी कभी देखते हैं कि कोई किसी किसी पेड़ पौधे का रंग पीला हो जाता है, पत्ती का उसका पीला हो जाता है। क्यों होता है, उसमें दोस्तों क्लोरोफिल होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन के कारण से क्या होता है, पीलापन हो जाता है उसमें। और ये जो अवर्णीय लवक है दोस्तों, मतलब वर्णी मतलब इसमें कोई वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो इसमें किसी प्रकार कोई रंग दोस्तों नहीं होता है। इसे क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो इसमें जब रंग नहीं होता दोस्तों कहाँ पाया जाएगा, जड़ में मिलता है। कहाँ मिलेगा आपको, जड़ में मिलता है। ये क्लोरोफिल पत्ती मिलेगा, ये जड़ में मिलेगा। और ये वर्णीय लवक होता है जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखते हैं कि फल को जो रंग प्रदान करता है, तो फल को दोस्तों रंग प्रदान करने का काम यही कर देते हैं। फल पीला होता है, हरा होता है दोस्तों, तो यही काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णीय लवक बोलते हैं। जैसे गाजर आपका कैरोटीन का लाल होता है, टमाटर भी आपका लाल होता है, लाइकोपिन होता है इसमें, तो ये रंग प्रदान करने का काम करता है आपको क्रोमोप्लास्ट। तो लवक याद रखिए सिर्फ किस में होता है, तो ये पादप में होता है, याद रखिएगा। पादप का सबसे बड़ा भाग इसको बोल सकते हैं, किसको, लवक को दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको कोशिका समझ में आ गया होगा। तो और क्या है, तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा पहले प्लांट ही बता ही देते हैं, ये समझ में अगर आ गया होगा तो हम लोग प्लांट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे हम आपको। अब बात करेंगे दोस्तों पादप का। 10 मिनट अपना दिमाग एकदम शांत करके बस सुन लीजिएगा, पादप जगत आपका दिमाग में दोस्त चला जाएगा। मतलब प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, तो पादप जगत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब पादप के बारे में। अब ये पादप जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक पेड़ पौधा आप देखे होंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें फूल मतलब बीज और फूल नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, बीज और फूल नहीं होता है, बीज और पुष्प क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जिसमें बीज और फूल पुष्प नहीं होता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रिप्टोगैम। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम बोलते हैं, ये याद रखिएगा, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसमें क्या होता है, ये दोनों विद्यमान होता है, मतलब दोनों रहेगा, बीज भी रहेगा और फूल भी रहेगा। जिसमें बीज और पुष्प रहेगा उसको बोलते हैं फेनोगैम। बीज और पुष्प रहता है उसको क्या बोलते हैं, फेनोगैम बोलते हैं, फेनोगैम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। पादप 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोभिद बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपुष्पोभिद, और इसको बोलते हैं पुष्पोभिद। मतलब जिसमें बीज और पुष्प नहीं है वो कहलाता है आपका क्रिप्टोगैम, और जिसमें बीज और पुष्प है उसको बोलते हैं फेनोगैम बोलते हैं। इसको अपुष्पोभिद, इसको पुष्पोभिद बोलते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आई पादप। अब थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसको हम फिर से बांटेंगे, किसको, जो क्रिप्टोगैम है जिसमें क्या होता है, बीज और पुष्प नहीं होता है, जो आपका क्रिप्टोगैम है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, 3 भागों में बांटकर हम लोग इसको पढ़ते हैं। कौन कौन सा भाग है, तो पहला है आपका थैलोफाइटा। पहला क्या है, थैलोफाइटा। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा। तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा। ये थैलोफाइटा है, क्या ये थैलोफाइटा, ये टेरिडो, ये थैलोफाइटा हो गया, ये टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया। इसको याद रखिएगा, TBT करके याद रखिएगा, TBT। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये दोनों टी में कंफ्यूज मत होइएगा। थैलो के लिए है, ब्रायो के लिए है, ये आपका क्या है, किसके लिए है, तो ये आपका टेरिडो के लिए है। अब ये क्या होता है, तो बताइए, क्रिप्टोगैम जिसमें क्या होता है दोस्तों, बीज और पुष्प नहीं होता है, बीज और पुष्प नहीं होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बारी बारी से बताएंगे हम आपको, क्या कि थैलोफाइटा के बारे में बताएंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में बताएंगे, और आपका टेरिडोफाइटा के बारे में बताएंगे। तो ये क्या होता है, तो थैलोफाइटा होता है भाई, ये सबसे बड़ा समूह होता है। मतलब कि अपुष्पोभिद का बारे में बात करें, सबसे बड़ा समूह क्या होता है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। क्या होता है, जड़, तना, पत्ती। इसमें क्या कर सकते हैं आप, विभेद नहीं कर पाइएगा कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, बता नहीं सकते हैं किसमें ये। और ये प्रायः दोस्तों जल में होते हैं। कहाँ होते हैं आपको बता, ये जल में देखने के लिए आपको मिलेंगे। और इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, इसमें संवहन ऊतक दोस्तों नहीं होता। संवहन मतलब जाइलम फ्लोएम दोस्तों इसमें नहीं होता है। सर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, था ये थैलोफाइटा का, तो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल दोस्तों याद रखिएगा, शैवाल। शैवाल मतलब वही काई, काई देखे हैं ना, घर पे लगता हो, नाली पर हो गया आपका, नाली किनारे हो गया, जहाँ पानी जमता है वहाँ पर हो गया, आपको देखने के मिलता है। यहाँ इसमें पता कर दीजिएगा कि कौन जड़ है, कौन पत्ता है, कौन आपका तना है, नहीं बता पाइएगा। तो ये क्या है आपका दोस्तों, थैलोफाइटा का ही है। उसके बाद आता है आपका ये एक आता है क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला, इसमें भी दोस्तों आप बता नहीं पाइएगा। हाँ, इसी के बारे में बता रहे थे, वो हमसे मिस्टेक हो गया होगा। एक क्लोरेला याद रखिएगा, ये इसको लेकर जाते हैं अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो यूरेनिया को लेकर नहीं जाते हैं। ये क्लोरेला को लेकर दोस्तों अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, इसी को खाते हैं वो लोग। क्या करते हैं, इसी को लेकर खाते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कौन आपका, क्लोरेला को लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में, वो यूरेनिया भूल जाइएगा।
इसको देखिए क्लोरेला, ये भी क्या आपका थैलोफाइटा का ही आता है, अंतर आता है। लेमिनेरिया दोस्तों आपका आता है, ये भी आपको जल में ही मिलता है। लेमिनेरिया क्या लेमिनेरिया याद रखिएगा। सारगैसन होता है एक एग्जाम्पल, ये भी आ सकते हैं। ये सब क्या होता है दोस्तों आपका थैलोफाइटा में मिलता है। शैवाल हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब कुछ फेमस एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। उसको आते हैं ब्रायोफाइटा। जो थैलोफाइटा है सिर्फ जल में मिलेगा। ब्रायोफाइटा है दोस्तों क्या होता है, ये जल थल दोनों मिलेगा आपको, मतलब वाटर में भी मिलेगा और जो आपका जमीन है दोस्तों वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ लैंड पे भी मिलेगा, जमीन पे भी मिलेगा, वाटर में मिलेगा। जो दोनों पे जगह मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा। जब दोनों पे मिल रहा है दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं उभयचर। अगर बोलेगा पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं सर। क्यों कहते हैं, क्योंकि जल और थल दोनों में मिलता है, यही ध्यान रखिएगा। और इसमें भी दोस्तों संवहन तक नहीं होता, मतलब इसमें भी जाइलम आपको फ्लोएम नहीं मिलेगा। जाइलम फ्लोएम दोस्तों इसमें भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कौन आएगा सर एग्जाम्पल, तो इसमें आता है आपका मॉस। क्या आता है, मॉस। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल नहीं पूछता। मॉस हो गया आपका, हॉर्नवट हो गया, क्या होता है हॉर्न, ये सब पौधा है, ये सब क्या है पादप है, याद रखिएगा। लिवरवट हो गया, लिवरवट हो गया, ये याद रखिएगा। देखिए 2-3 सब में याद रखिएगा। मॉस हो गया, हॉर्नवट हो गया, लिवरवट हो गया। उसमें क्या था आपका क्लोरेला हो गया, शैवाल हो गया। ये दोनों जगह मिलते हैं, थल पर भी जल पर भी दोनों मिलते हैं, याद इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा बोलते हैं। आगे है आपका टेरिडोफाइटा। क्या है टेरिडोफाइटा, ये क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें आप जड़ तना पत्ती में विभेद कर पाइएगा। मतलब इसमें जड़ को, तना को और पत्ती को पहचान पाइएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें आपका संवहन ऊतक होता है, मतलब इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम दोस्तों पाया जाता है, ये ध्यान देना है आपको। इसमें एक फेमस आपका है एग्जाम्पल जो आपका है फर्न। क्या होता है फर्न, जो शादी ब्याह में देखते हैं सजाने के लिए आता है पत्ती, वो दोस्तों फर्न है। क्या है इसका फेमस है आपका टेरिडोफाइटा का, याद रखिएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा, लाइकोपोडियम भी हो, इसी का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। तो जैसा जैसा बताएं आप याद रखिएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, अपुष्पोभिद हो गया, TBT, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा हमारा क्या है भाई, तो दूसरा है सर फेनोगैम, मतलब पुष्पोभिद। क्या है दूसरा हमारा, दूसरा सर बताया था पुष्पोभिद, मतलब इसमें फूल और बीज होता है, जिसमें फूल और बीज होता है, मतलब इसको हम लोग फेनोगैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनोगैम बोलते हैं। अभी जो पुष्पोभिद है भाई, इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं नग्न बीज, नग्न बीज, थोड़ा सा और लग रहा होगा शब्द, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, जिम्नो, आपको इंग्लिश में बोलेगा, वहाँ नग्न बीज नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा आपको, जिम्नोस्पर्म बोलेगा। दूसरा क्या आपका, दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म बोलेगा। क्या बोलेगा, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति बीज, याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म हो गया, और क्या होता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या होगा आपका, एंजियोस्पर्म होता है। अब ये क्या होता है सर, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो पहले समझ लीजिए क्या होता है। पुष्पोभिद में क्या होता है, 2 भाग में बटा होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। ये जो आपका देख रहे हैं कौन, आपका जिम्नोस्पर्म, जो आपका जिम्नोस्पर्म है और आपका एंजियोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसका बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, बताए नग्न बीज। क्या होता है, नग्न बीज, जिसके बीज के ऊपर जो होता है, इसका बीज के ऊपर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है इस पर, वो कहलाता है जिम्नोस्पर्म होता है। इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, साबूदाना देखे हैं इसको, मतलब कि साइकस देखे हैं, साइकस, ये साइकस देखे हैं। साइकस क्या होता है, कभी जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको आप मतलब कि गोल करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप क्यूब तरीके से पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास में समय नहीं है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म का आपका आता है जिसमें बीज, मतलब क्या होता है उस पर आवरण नहीं होता, इसमें साइकस, साइकस से आपका साबूदाना बनता है। क्या बनता है, साबूदाना बनता है। सिकोया का वृक्ष का नाम सुने होंगे, सिकोया का वृक्ष का नाम सुनेंगे, जो आपका यहाँ अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है बहुत ही है। पाइनस का नाम सुने होंगे, ये सब क्या आता है आपका, ये जिम्नोस्पर्म है, इस पर आपका क्या होता है, आवरण बीज में नहीं होता है। साइकस, सिकोया और पाइनस। वहीं बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में, जो क्या होता है, जिसपे जो बीज ढका होता है, जो क्या होता है, बीज ढका, मतलब इस पर आवरण होता है। और बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है, मतलब वही आवरण रहेगा तब तो बीज के फल के अंदर रहेगा। अब ये जो होते हैं, अगर बीज है तो दोस्तों ये क्या होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। बीज हो गया तो ये 2 प्रकार के होंगे। कौन होंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे दोस्तों, एक होता है एक बीज पत्री, एक को बोलते हैं हम लोग एक बीज पत्री, एक को बोलते हैं एक बीज पत्री, एक को बोलते हैं द्विबीज पत्री। मतलब कि जिसमें दोस्तों एक बीज होता है उसको एक बीज पत्री, जिसमें 2 होता है द्विबीज पत्री। हम कैसे पता करेंगे सर कि वो एक बीज पत्री है, द्विबीज पत्री है, तो जिसके पत्ते लंबे होंगे, जिसके पत्ते आपको लंबे दिखेंगे ना भाई, वो क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। अब किसके पत्ते लंबे होते हैं, जैसे गेहूं का देखे होंगे, चावल का देखे होंगे, केला का देखे होंगे, घास देखे होंगे, बांस का देखे होंगे, प्याज का पत्ता देखे होंगे, लहसुन का पत्ता देखे होंगे, सब क्या होता है, एक बीज पत्री होता है। और द्विबीजपत्री क्या होता है, जिसका पत्ता चौड़ा है, जिसका पत्ता लंबा है वो एक बीजपत्री, जिसका पत्ता चौड़ा है वो कहलाता है द्विबीजपत्री।
चौड़ा पत्ता किसका होता है? तो सरसों का देखे हैं, संतरा का देखें, आम का देखे होंगे, नींबू का देखे होंगे, सब क्या होता है? तो चौड़ा होता है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म क्या होता है और आपका ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको पादप प्लांट समझ में आया। तो थोड़ा प्लांट में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब प्लांट के उत्तक के बारे में बताना चाहेंगे। ये प्लांट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में, हम ह्यूमन के बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सोच रहे पहले प्लांट के बारे में बता दें। तो हम बताएंगे आपको प्लांट टिश्यू मतलब कि पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू क्या होता है सर? तो पादपों में भी क्या होता है भैया? कोशिका होता है। और कोशिका के मिलने से ही बनता है आपका क्या? उत्तक बनता है। उसमें देखते हैं जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, टहनी होता है, ये सब क्या होता है? सब उत्तक से ही बना होता है, मतलब कि कोशिका से ही बना होता है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है दोस्तों। अब ये जो उत्तक होता है प्लांट में दोस्तों, वो दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं अस्थाई, एक क्या होते हैं? अस्थाई, मतलब जिसको टेम्पोररी आप बोल सकते हैं, मतलब कि अस्थाई। एक होता है, हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं, चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। अब प्लांट टिश्यू के बारे में बताएं भैया कि कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है सर? एक होता है अस्थाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक। क्या बोलते हैं? विभाज्योतक, विभाज्योतक उत्तक बोलते हैं। और एक होता है आपका अस्थाई। एक क्या होता है? अस्थाई। एक अस्थाई, एक अस्थाई। ये क्या हो गया? टेम्पोररी बोलिए, एक परमानेंट बोलिए। ये टेम्पोररी हो गया आपका, जिसको विभाज्योतक बोलते हैं, और एक परमानेंट हो गया जिसको हम लोग अस्थाई बोलते हैं। जो टेम्पोररी है दोस्तों, इसमें क्या होता है? विभाजन होता है, लेकिन जो अस्थाई होता है इसमें विभाजन आप नहीं कर सकते, इसमें विभाजन नहीं कर सकते। उत्तक समझ में आया? दो तरह के होते हैं, विभाज्योतक और एक होता है आपका अस्थाई, मतलब अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई जिसको हम लोग विभाजन कर सकते हैं, जिसको इसलिए उसको बोलते हैं विभाज्योतक बोलते हैं। जिसको बांट सकते हैं वही होता है विभाज्योतक होता है। जिसको नहीं बांट सकते उसको कहलाता है आपका अस्थाई कहलाता है। अब जो जिसको बांट रहे हैं हम लोग, मतलब कि जो अस्थाई है, जो टेम्पोररी है, जो आपका टेम्पोररी है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन तीन प्रकार के होते हैं सर? तो एक होता है शीर्ष, मतलब कि जो आपके माथा पर होगा। दूसरा होता है पार्श्व, जो आपके बीच में होगा। एक होता है अंतर्वेशी, जो आपके नीचे होगा। क्या होता है? अंतर्वेशी होता है। जो आपका अस्थाई उत्तक, विभाज्योतक को तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष हो गए, पार्श्व हो गए और अंतर्वेशी इसको बोलते हैं। शीर्ष पौधे में कहाँ होता है? ऊपर होता है, मतलब वो तो ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? आपका शीर्ष उत्तक कहलाता है। आपको जो मोटाई को बढ़ाता है वो कहलाता है पार्श्व उत्तक कहलाता है। और जो अंतर्वेशी जो होता है दोस्तों, जैसे घास वगैरह में देखे होंगे, घास हो गया आपका, ये समय जो गांठ नहीं होता, गांठ नहीं समझ रहे हैं, जब ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट होता है, घास हो गया बांस में, जैसे वो होता है आपका ये अंतर्वेशी उत्तक, याद रखिएगा। ये आपका हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका अस्थाई उत्तक। क्या है आपका? अस्थाई उत्तक, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछेगा अस्थाई उत्तक से ही। अब अस्थाई उत्तक भी है ना भैया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। सर आप खाली बांट ही रहे हैं, तो बांट रहे हैं ताकि आपको सरल शब्दों में हम समझा सकें। एक होता है आपका सरल अस्थाई उत्तक। क्या होता है? एक सरल अस्थाई उत्तक होता है, एक होता है आपका जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक, एक क्या होता है? जटिल अस्थाई उत्तक, याद रखिएगा। इसी से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अब जो सरल अस्थाई उत्तक है, ये भी क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। जो सरल अस्थाई उत्तक होते हैं, ये भी क्या होते हैं? आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तीन प्रकार के? तो पहला को बताएंगे हम मृदुत्तक। क्या बोलते हैं? मृदुत्तक। अगर इसका नाम नहीं सुने होंगे तो ये तो जरूर सुने होंगे, पैरेन्काइमा। क्या सुने होंगे? पैरेन्काइमा जरूर सुने होंगे। दूसरा होता है स्थूल कोण। क्या बोलते हैं? दूसरा कौन बोलते हैं? स्थूल कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेनकाइमा। क्या बोलते हैं? कॉलेनकाइमा। तीसरा होता है आपका दृढ़ उत्तक। क्या होता है? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक होता है, इसको बोलते हैं स्कैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? स्कैरेन्काइमा। इसको बोलते हैं पीसीएस बोलते हैं हम लोग। कैसे बोलते हैं? पीसीएस, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्कैरेन्काइमा। मतलब कि मृदु उत्तक आपका हो गया, कॉलेनकाइमा स्थूल उत्तक, और स्थूल कोण हो गया ये आपका, या स्थूल उत्तक भी बोलते हैं, दृढ़ उत्तक बोलते हैं। इस तरह से इंग्लिश में पीसीएस, पीसीएस याद रखिएगा। इस तरह से आप याद, जैसे टीवीटी बताएं तो उसको इस तरह से पीसीएस याद रखिएगा इसको। अब सर ये क्या होता है? तो जो ये आपका मृदुत्तक होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये आपका जो छाल वगैरह देखते हैं, छाल जो पेड़ पौधे में होता है, तो ये छाल निर्माण करने का दोस्तों काम करता है। पतझड़ के मौसम में दोस्तों यही प्रकाश संश्लेषण करके पौधे के लिए दोस्तों भोजन बनाने का काम करता है। कौन? आपका मृदुत्तक, याद रखिएगा। कॉलेनकाइमा होता है, तो देखते हैं कहीं कहीं जो डाल होता है वहाँ से पत्ती निकलता है दोस्तों, कहीं के डाल पे क्या होता है? पत्ती निकलना शुरू करता है। तो दोस्तों यही क्या करता है? कॉलेनकाइमा काम करता है। और स्कैरेन्काइमा देखते हैं, नारियल का छाल देखोगे, नारियल देखे होंगे ना, तो उसमें छाल होता है ना नारियल में, दोस्तों ये दृढ़ उत्तक का काम होता है, मतलब कि आपका ये स्कैरेन्काइमा का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप एक प्लांट में दोस्तों हम एक बार बात करेंगे, किससे बात करेंगे? तो प्लांट में भी हार्मोन होता है। पादप में भी क्या होता है भाई?
हार्मोन, जैसे हम लोग शरीर में हार्मोन होता है ना, बोलते हैं ना कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन है तो इसका बाल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, बौना है, ये है, वो है। तो उस तरह से पादप में भी भाई क्या होता है, हार्मोन हार्मोन होता है, समझे, क्या होता है, प्लांट में भी आपको हार्मोन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पादप हार्मोन के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा, पादप हार्मोन के बारे में हम लोग, ये नहीं होगा, या पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन दोस्तों, आपको पादप में अलग अलग तरह के हार्मोन देखने के लिए मिले, कौन कौन से, तो हम तो पहले आपको नाम बताएंगे। पहला होता है ऑक्सिन हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको, बोलो ऑक्सिन बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं बोल रहे, ऑक्सिन बोल रहे हैं। दूसरा होता है जेबरलिंस, क्या होता है, जेबरलिंस हार्मोन। तीसरा होता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। चौथा होता है एथिलीन, क्या होता है, एथिलीन हार्मोन। पांचवा होता है एब्सिसिक एसिड, क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। छठा होता है फ्लोरोजेंस, क्या होता है, फ्लोरोजेंस होता है। ये मतलब 6 प्रकार के आपको हार्मोन पढ़ने के लिए दोस्तों मिलते हैं, किसमें, तो पादप में, ऑक्सिन, जेबरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये एब्सिसिक एसिड, और ये आपका हो गया फ्लोरोजीन्स दोस्तों। अब ये इसका काम याद रखना है कि ऑक्सिन क्या करता है, ये जो ऑक्सिन बताएं सर ये क्या काम करता है पौधे में। जैसे मान लीजिए हम लोग में भी होता है, लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, लंबाई घटाने वाला हार्मोन होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, पौधे में तो वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब कि जो लंबाई होता है, लंबाई को कंट्रोल करने का काम कर रहा है कौन, ऑक्सिन हार्मोन दोस्तों, याद रखिएगा। और ये प्रकाश की तरफ क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब कि प्रकाश की ओर बढ़ने का दोस्तों ये काम करता है कौन, ये खरपतवार को नष्ट करने का भी दोस्तों काम करता है, और पत्तियों का विलगन को रोकता है, मतलब पत्ती जो नहीं तो गल के गिरते हैं दोस्तों, उसको रोकने का ये काम करता है कौन, आपका ऑक्सिन। आगे बात करते हैं जेबरलिंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो जेबरलिंस के बारे में। अब ये जेबरलिंस क्या होता है सर, तो देखते हैं कोई कोई पौधा क्या होता है दोस्तों, बौना होता है, तो बौने पौधे को लंबा करने का काम ये करता है भैया, ये ध्यान देना है। ये भी क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। देखते हैं पेड़ पौधे में फूल होता है, तो फूल बनाने में भी दोस्तों ये सहायक होता है, फूल बनाने में ये सहायक होता है। और जो बृहद फल होते हैं, फल नहीं तो फल फल बनाने में भी क्या करता है, काम दोस्तों करता है कौन, आपका जिबरेलिन्स का नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। तो ये क्या करता है, ये तो कोशिका विभाजन का काम करता है, क्या करता है, ये कोशिका, पादप में कोशिका विभाजन का काम यही साइटोकाइनिन दोस्तों करता है, याद रखिएगा। और ये भी बौने पौधे को दोस्तों लंबा करने का काम करता है कौन, आपका साइटोकाइनिन, ये ध्यान देने वाली बात है। एथिलीन क्या होता है, तो एथिलीन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, एथिलीन क्या होता है आपका, एथिलीन के बारे में बात कर रहे हैं। एथिलीन ये क्या होता है दोस्तों, तो ये पादप में गैसीय अवस्था में रहने वाला हार्मोन है, क्या रहता है, ये गैसीय रूप में रहता है, और ये फल को पकाने में मदद करता है। फल को कृत्रिम रूप से हम लोग एफिटिलिन से फल पकाते हैं, लेकिन कृत्रिम आपका जो आपका प्राकृतिक होता है दोस्तों, जो फल पेड़ पौधे में होता है वो एथिलीन होता है, याद रखिएगा। ये फल को पकाने में दोस्तों काम करता है, और पत्तियों को दोस्तों क्या करता है, विलगन से मतलब पत्तियों को अपने पेड़ों से अलग होने में रोकता है दोस्तों कौन, आपका ये कौन, एथिलीन, याद रखिए, गैसीय रूप में रहता है। आगे एब्सिसिक एसिड, क्या है आगे आपका, एब्सिसिक एसिड, क्या है आपका, एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या होता है सर, एब्सिसिक एसिड, तो ये वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि रोधक याद रखिएगा। अगर बोलेगा कि वृद्धि रोधक कौन होता है, और जितने भी तरह का रोकने का काम करेगा ना एब्सिसिक एसिड, मतलब कि वृद्धि को रोकना हो गया, अंकुरन को रोकना हो गया, कोशिका विभाजन को, जो कोशिका विभाजन अब कर रहा है कौन, फाइटोकाइनिन, इसको रोक देता है कौन, आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मतलब एक तरह से समझिए कि ये नकारात्मक आदमी है, क्या है, ये नकारात्मक आदमी है पौधे में दोस्तों। ये क्या करता है, गलत काम करता है, पौधे को मतलब कि आगे बढ़ने से रोकता है। आपको भी, आपके भी जीवन में क्या होता है, बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, पौधे में ये जो हार्मोन होता है दोस्तों, ये रोकने का काम करता है, मतलब वृद्धि रोधक होता है, अंकुर रोधक होता है, कोशिका विभाजन को रोकता है, तो ये एब्सिसिक एसिड, याद रखिएगा। फ्लोरोजीन्स के बारे में बताएं, तो फ्लोरोजीन्स क्या होता है, देखिए नाम से ही फ्लोर मतलब कि फूल के बारे में बात कर रहा है। तो फ्लोरोजीन्स क्या करता है, तो फलों में फूल खिलाने का काम करता है, मतलब पेड़ पौधे में फूल खिलाने का काम कौन करता है, तो फ्लोरोजीन्स करता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या किया, हम आपको बता दिए पादप के बारे में, जो मोटा मोटी होना चाहिए था उसकी जानकारी आपको हम दे दिए। अब थोड़ा देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। आगे हमारा है दोस्तों थोड़ा सा, तो ये भी रह जाएगा हमारा। आगे है भाई एक बीजपत्री के बारे में बता दिए, जिसमें क्या होता है, एक बीज होता है, और इसमें भी क्या होता है, आपको अलग अलग उसमें बांटा गया। जैसे ग्रेमिनी में क्या होता है, इसका पूछ देगा आपको कि गेहूं किस कुल का है, कुल पूछता है, क्या है कुल, जैसे आपका नहीं होता कुल खानदान, उसी तरह से पेड़ पौधे का भी कुल खानदान होता है। तो ग्रेमिनी क्या होता है, ग्रेमिनी में दोस्तों आपका गेहूं आता है, मक्का आता है, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, राई, मतलब जितने प्रकार का आपको दिखने के लिए मिलता है ना खाद्यान्न फसल, उसको ग्रेमिनी में रखिएगा। ये आपका रोपण फसल एक आ गया। लिलिएसी में दोस्तों प्याज, लहसुन, ये सतावर जो है आपका लिलिएसी में आता है। पालमी जो है आपका, पालमी में आपका नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया। म्यूजेसी में आपका केला हो गया। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है, द्विबीजपत्री में आपका
कुकुरबिटेसी में आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू, परवल जो आपका जो गर्मी के मौसम में होता है, जायद फसल बोल सकते हैं इसको। मिर्टेसी में आपका अरमुद, मेहंदी हो गया, जामुन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया आपका, लिप्टस का पेड़ को यूकेलिप्टस के नाम से जानते हैं। रोजेसी में आपका हो गया दोस्तों जिसमें सेब, मतलब जिसमें दो ही बीज होते हैं, मतलब दो बीज होते हैं। रसभरी हो गया, नाशपाती, गुलाब हो गया। अम्बेली फेरी में दोस्तों लौंग, जीरा, धनिया हो गया आपका, सौंफ, गाजर हो गया। आगे आपका है सोलेनेसी में दोस्तों कौन कौन से आते हैं कुल में, आपका तंबाकू, आलू, बैगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा। कंपोजिटी में दोस्तों आपका गुलदाउद, गेंदा, सूर्यमुखी, सलाद, जिनिया दोस्तों ये सब आपके इसमें आते हैं। आगे है आपका रूटेसी, रूटेसी में नींबू, संतरा और मौसम्मी, नींबू, संतरा और मौसम्मी आपके रूटेसी में आते हैं। और कुशी फेरी में दोस्तों आपके मूली हो गया, सलजम हो गया, सरसों और गोभी हो गया। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा दिमाग शांत करके, बताएं कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है ना तो उसको बस दिमाग शांत करके 5 मिनट देख लीजिए दोस्तों, आपके दिमाग में वो क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। ये मालवेसी में क्या आता है आपका, कपास आता है, भिंडी आता है, गुड़हल आता है दोस्तों, ये सब क्या आते हैं, ये सब इसके कुल हैं किसके, तो पेड़ पौधे का कुल है दोस्तों, किसका, पेड़ पौधे के ये कुल हैं। तो आगे हम लोग आते हैं, आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। पादप हार्मोन के बारे में तो आपको बता दिए हम कि पौधे में क्या होते हैं, उनके बढ़ने के लिए, घटनाने के लिए दोस्तों में क्या होते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे पादप हार्मोन ऑक्सीन बताएं आपको, जेवलिन्स के बारे में बताएं, फाइटोकिनिन हो गया आपसे सिकेटिव जो वृद्धि रोधी होता है, पेड़ को बढ़ने के लिए, सब कोशिका विभाजन को रोकने का काम करता है। एथिलीन के बारे में बताएं जो गैसीय रूप में होता है, फ्लोएजिन के बारे में बताया जो फूलों खिलाने का काम करता है। तो सबके बारे में आपको बता दिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट और है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है आपका साइटोकिनिन, जो कोशिका विभाजन का काम करता है। अब थोड़ा सा नीचे और दिया, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से हम लोग नापते हैं। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है, कॉपर की कमी से होता है। नींबू में जो लिटिल लीफ होता है, कॉपर मतलब आपका तांबा की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है, मटर मार्स मैग्नीज याद रखिएगा। धान का खैरा रोग जिनकी कमी से होता है, मतलब पेड़ पौधे में जो आपका होते हैं उसमें कौन कौन से रोग होते हैं, वो आपका कमी से होते हैं। फूल गोभी में व्हील पटेल रोग होता है, मौली डेबल की कमी से होता है आपका। पत्तियों में जो हरी महीनता जो रोग होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से होता है। नींबू का जो डाइक वैक जो रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। आगे आपका कि आम का लिटिल लीफ जो रोग होता है दोस्तों जस्ता की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ जो होता है आपका जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर का रॉट रोग जो होता है वो बोरोन की कमी से होता है। आंवले में दोस्तों निक्रोसिस रोग होता है बोरोन की कमी से होता है। आलू का जो ब्लैक हट रॉट रोग होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से होता है। और फलजा में जो वाटर कोट जो रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। कुछ कुछ धातु हैं, धातु की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में बताया। आगे दोस्तों बताएंगे, क्या कि मेरा क्लास लंबा हो गया तो ये दोस्तों हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि पादप पढ़ाने में दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ाएं इसको दोस्तों जब आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, अलग अलग पार्ट में जब पढ़ाएंगे दोस्तों तब आपको बहुत मज़ा आएगा। और पूरा जो भी कहानी बताएंगे दोस्तों सीधे आपके दिमाग में जाएगा, सीधे आपके दिमाग में जाएगा। और जब भी आप उसका MCQ कीजिएगा, PYQ बनेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब कुछ दिन और बचे हुए हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, तो आप अच्छा परिणाम पाइएगा। और मतलब आप ही पर निर्भर कर रहा है, अब जितना समय बचा हुआ है। बाकी हम तो कहेंगे तैयारी अच्छे से कीजिए और इसी बार अपना सिलेक्शन दोस्तों ले लीजिए। बाकी मन लगा के पढ़े दोस्तों। धन्यवाद।